हेलो स्टूडेंट, आज प्रश्नावली संख्या है 1.3 का 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है? बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए फाइंड वैल्यू। फाइंड करना है ना, वैल्यू इसका निकालना है। तो वैल्यू निकालने सब गुना है, तो 2/5 है, गुना है, -21/28 है, फिर गुना है 35, 15/30 गुना 7/-35। इसको क्या करना है? गुना करना है, वैल्यू मान ज्ञात करना है। तो इसको काटेंगे ना, तो काटेंगे तो कौन कटेगा? 21 2 से कौन कट रहा है? 2 से नहीं काटेंगे, डायरेक्ट बढ़का से काटेंगे, जो बढ़का से कट रहा होगा। 7 से देखेंगे तो 7 से ही कटता है। 7 से कई बार में कटता है? 5 बार में। तो 7×5 = 35 हो गया। ये 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 3 बार में, और 3 से ये कट जाता है 10 बार में। यहाँ 10 हो गया, इधर तो ख़त्म हो गया, खाली यहाँ 10 बचा है ना, और यहाँ माइनस है, तो माइनस यहीं माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 10 हो गया, यहाँ 2 है, इहो 7 से कटता है, ये भी 7 से कटता है 3 बार में, ऐसे 7 4 बार में। इस 17 21 होता है, 7 28 होता है। उसके बाद क्या हो गया? ये है 2 से कट जाएगा 2 बार में, तब कितना हो गया? ऊपर खाली 3 बचा है ना, और कहूँ कुछ नहीं बचा है, खाली तो ऊपर 3 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा 10 दूना के 20, 20 बचे 100, यानी कि 100/2। बी नंबर सवाल है 3/5 गुने -17/21 गुने 36/85। 85 ना है, 85, यहाँ 30 में 18th है, तो 18th से कटता है, यहाँ 18th से कटेगा। तो 18th एक बार में, 18th 2 बार में, 18 2 36 होता है। यहाँ हो जाएगा, यहाँ 3 के पढ़ा में इहो कटता है, 3 के पढ़ा में इहो कटता है। तो 3 के पढ़ा में कई बार में? 10 बार में कटता है। 3 के पढ़ा 7 बार में। यहाँ कितना है? 17/85 होता है, ये 17 यहाँ है, तो ये 17 से 17 5 बार में नहीं कट जाएगा। यहाँ 1 इंच माइनस है ना, तो यहाँ आंसर में माइनस ही आएगा, तो माइनस पहले लिख दे रहा है, उसको देखेंगे आप काट के। ये भी कट जा रहा है 5 से, तो 2 बार में, ये 5 से कट गया, ये 2 बार में 10, तो ऊपर का क्या बच गया? 3 2 2, और नीचे कौन सी बच गया? 7 और 5, तब कटेगा नहीं। 3 से नीचे कटवे नहीं करेगा, 2 से नीचे कटवे नहीं करेगा, नहीं कट रहा है ना, तब डायरेक्ट गुना कर देंगे। 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 दूना के 12, तो -12 में कितना हो जाएगा? 7×5 = 35। ये हो गया आंसर। 9th नंबर सवाल है, सत्यापित कीजिए कि, यहाँ क्या करना है? सत्यापित करना है ना, प्रूफ करना है। प्रूफ कीजिए कि निम्नलिखित फ्लोइंग कथन बोलते हैं स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स। तो उसको कैसे करें? तो ये हो जाएगा, इधर अब यहाँ इक्वल टू है ना, 2/3 है, यहाँ -8/9 है, ये भागा के चिन्ह है देल, अब बराबर का चिन्ह है, इक्वल टू है, -8/9 फिर भागा के चिन्ह 2/3। तो इसमें सत्य है कि असत्य है, ये लिखना है ना। तो इसको कैसे करते हैं? पहले लेफ्ट हैंड वाला सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट कौन है? ये वाला है ना, लेफ्ट, क्योंकि हाथ ये लेफ्ट है, ये वाला हाथ लेफ्ट है, ये हाथ लेफ्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं, इस बगल रहता है जो लेफ्ट। अगर राइट है तो इधर वाला रहेगा तो राइट, तो लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और इसको लिख देंगे, उतार देंगे, 2/3 भागा -8/9, इसका 2/3 का 2/3, इसको क्या कर देंगे? आपको पता होगा पहले कि अगर जिस संख्या के आगे, जिस संख्या के आगे भागा रहता है, उसको गुना में बदलते हैं। तो भागा तो डायरेक्ट दिया नहीं, इसमें दिया जाएगा 2 में भागा, 8 से नहीं दिएगा तो इसको गुना में बदलेंगे। तो गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाता है? ये वाला पलट जाता है, 9 नीचे है तो 9 ऊपर आ जाएगा, 8 ऊपर है तो 8 नीचे, तो यानी कि हो जाएगा 9/8। लेकिन माइनस को हम लिख सकते हैं ऊपर चाहे नीचे, तो ऊपर ही लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो कुछ हो जाएगा, 3 से कटता है 9, कितना बार में कटता है? 3 बार में। अगर 3 के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, इसलिए 3 से काट दिए। इसी तरह से 2 के पढ़ा में 8 कितना बार में आता है? 4 बार में, तो 4 हो गया, और इसका आंसर हो जाएगा कितना? -3/4, -3/4 ही हो गया लेफ्ट हैंड का। राइट हैंड का सोल्व करेंगे ना, राइट हैंड साइड का होगा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -8/9। इसको क्या करें? अब
इसको फिर गुना में बदलेंगे ना, यहाँ भागा में है तो गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में बदलेंगे तो हो जाएगा 3/2, यानी कि यहाँ -8/9 है। यहाँ गुना में लिखेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ऊपर और 2 हो जाएगा नीचे, 3/2 हो गया। ये 3 से कट जाएगा 9 3 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो क्या हो गया -4/3। तो -4/3 और इधर -3/4, तो दोनों तो बराबर नहीं आया, तो ये सत्यापित नहीं है, असत्य हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, असत्य है हो जाएगा। आपकी बी नंबर सवाल है -9 भागा 3/4 बराबर 3/4। आपकी 3/4 पहले आ गया है, फिर भागा है -9। तो इसको क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा -9 भागा 3/4। इसको क्या करें, इसको फिर कर देंगे -9 का -9 हो जाएगा, ये भागा से गुना हो जाएगा, और 4/3, 3 से कट जाएगा 9 कई बार में, 3 बार में, यानी कि यहाँ हो जाएगा -12। उसके बाद राइट हैंड साइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा 3/4, आई हो जाएगा, भागा में है तो गुना में बदलेगा तो कितना हो जाएगा, नीचे इसमें कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है ना। तो समझो कि 1 ऊपर चल गया और 9 नीचे आ जाएगा, तो माइनस ऊपर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर चाहे नीचे। तो फिर नहीं 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 बार में, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऊपर -1 है और नीचे में कुछ हो जाएगा 4 दिया 12, तो -1/12 आ गया, तो आंसर तो बराबर नहीं आया। तो यानी कि ये हो जाएगा LHS बराबर RHS, लेकिन बराबर तो नहीं है, तो नोट बराबर हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा असत्य। प्रश्न संख्या 10 है, 10 का पहला है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है, व्युत्क्रम ही नहीं है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं है। जैसे कि 1 लिखेंगे तो 1 का तो व्युत्क्रम करेंगे मतलब उल्टा करेंगे। अब उल्टा कैसे करेंगे, कोई भी संख्या है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं रहना, तो सब के नीचे 1 रहता है, यानी कि 3 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1 आ जाएगा, यानी कि 1 ही आ जाएगा। 2 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/2 आएगा ना, और 3 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/3। उसी तरह से बोल रहा है कि इसका व्युत्क्रम ही नहीं होगा, तो व्युत्क्रम अब 0 को लेके देखेंगे, तो 0 के नीचे भी 1 होगा ना, सबके नीचे 1 है तो +1। तो उसके बाद इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 में हो जाएगा 0, तो 1/0 यानी कि कुछ हो जाता है। अगर 1 में 0 से अगर भागा देते हैं, चाहे गुना करते हैं, अगर कोई भी संख्या है 2 × 0 कर रहे हैं तो इसका मान आ जाएगा 0। लेकिन अगर 1 में चाहे कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, इसका मान ही नहीं निकल जाएगा। मान ही क्या नहीं निकलेगा, अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इनफाइनाइट मत बोलना, क्योंकि इन्फिनाइट का मान होता है, लेकिन अपरिभाषित का परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हो गया ना, तो यानी कि 0 का कौन हो जाता है, व्युत्क्रम नहीं है। उसी तरह से अब दूसरा नंबर सवाल है, यह बोल रहा है कि परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, व्युत्क्रम करेंगे लेकिन वही आ जाएगा। तो किसका व्युत्क्रम किए थे तो वही आ गया था, 1 का ना। जैसे कि 1 है और इसके बटा में कितना है 1, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ही बटा 1, यानी कि इसका 1 में 1 भागा देंगे तो 1 ही आ जाएगा। यानी कि 1 पहले ही भी था और 1 फिर बाद में भी आ गया, तो यानी कि व्युत्क्रम कुछ हो गया, समान हो गया। तो व्युत्क्रम समान ये बोलिए रहा था, ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऋणात्मक के समान है। अगर कोई भी संख्या में 1 में माइनस लिख देंगे तो -1 हो जाएगा ना, तो ऋणात्मक के समान तो नहीं होगा। जैसे कि -1 लिख दिए और एगो 1 है, तो दोनों बराबर है, बराबर तो नहीं है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं होगा। लेकिन 0 और -0 दोनों को हो जाएगा, बराबर ही होगा, यानी कि 0 और -0 अगर आएगा तो 0 हो जाएगा, क्या दिक्कत है। यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से अब चौथा नंबर सवाल है, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव समृद्ध हैं। भाग के अंतर्गत समृद्ध है, तो समृद्ध क्या बोलते हैं, भाग के अंतर्गत समृद्ध है कि नहीं। संतृप्त का अर्थ होता है अगर कोई भी संख्या है a/b के रूप में,
और इसमें भागा देंगे, भाग के अंतर्गत तो बोल रहा है ना, तो भाग इसमें देंगे कोई भी संख्या c/d है। और उसी तरह से अगर यहाँ इधर रहेगा c/d और इसमें भागा दे देंगे कुछ ही, अभी इसको से भागा दे देंगे ना, तो a बटा में b में अगर दोनों बगल बराबर है गया तो संतृप्त है भाग के अंतर्गत। अगर दोनों बगल बराबर नहीं आएगा, ये बराबर नहीं आएगा तो ये असंतृप्त हो जाएगा। संतृप्त नहीं है मतलब असंतृप्त, चाहे असंतृप्त नहीं है, तो इसका मान लगा के देख लेंगे। तो a बटा b की जगह पर लिख लेते हैं -3/4 भागा 1/2 लिख लिए। CD की जगह पर 1/2 लिखे हैं, इसका जगह पर 3/4 लिखे हैं बराबर। CD की जगह पर कितना लिखे थे 1/2 ना, तो 1/2 हो जाएगा, इसको भागा दे देंगे फिर वो तो कितना हो जाएगा -3/4। तब इसका हल करेंगे तो हल कर लेंगे कितना हो जाएगा। इसको अभी बताए थे कि भागा में अगर कोई चिन्ह रहता है तो उसको गुना में बदलने के लिए कुछ करते हैं, प्लॉट देते हैं। तो 2 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा 2, 1 नीचे हो जाएगा बराबर में 1/2 के तो भागा नहीं आ गया है, तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही है। इसको खाली बदलेंगे ना तो 4 ऊपर हो जाएगा ना, 3 नीचे। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो -3/2 आया। इधर आ गया -3/2 बराबर, इधर क्यों आ गया 2/-3 आ गया ना, तो दोनों तो बराबर नहीं हो गया, तो ये हो गया असंतृप्त। असमृत या समृद्ध नहीं है, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि संतृप्त कैसे ज्ञात करते हैं, ये कोई भी अगर संख्या है उसको पहले भागा दीजिए दूसरी संख्या से, और दूसरी संख्या में पहली संख्या से भागा दे देंगे। अगर दोनों बगल बराबर आ गया तो संतृप्त है, नहीं आया तो असंतृप्त है। तो बराबर नहीं आता है तो असंतृप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ई नंबर क्वेश्चन है, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय मतलब क्या होता है, भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है, भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय। इसको में ही वैसे ही करते हैं, भाग के अंतर्गत बोल रहा है ना, तो यानी कि a/b रहेगा, यहाँ भागा रहेगा c/d रहेगा बराबर c/d भागा a/b। तभी तो बराबर नहीं आया था, ऊपर बताए थे, तो ऊपर बताए थे वहाँ नहीं आया था, तो यहाँ दूसरा आ जाएगा, नहीं आएगा तो यहाँ क्रम विनिमय नहीं होगा। यहाँ भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है, यहाँ जाएगा क्रम विनिमय नहीं है। अब F नंबर क्वेश्चन है, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत साहचर्य है। साहचर्य का अर्थ होता है इसमें 3 गो संख्या रहेगा, जैसे कि a/b रहेगा, यहाँ c/d रहेगा, और यहाँ भागा हो जाएगा e/f। भाग के अंतर्गत बोल रहा है ना, तो भाग यहाँ कर देंगे, e/f है नहीं। उसी तरह से अब बराबर क्या हो जाएगा, इसको मतलब विस्तारित रूप से लिख देते हैं, इसमें गुना करके ऐसा, फिर इसमें गुना करके लिख देते हैं केवल बस a/b नहीं। इस साचार्यता में ऐसे होता है कि आपकी a/b बाहरी है तो आपकी a/b भीतर हो जाएगा ना, तो भीतर हो जाएगा तो यहाँ भागा हो जाएगा, और c/d भागा हो जाएगा, और इसको कुछ कर देंगे e/f, यहाँ गुना हो जाएगा। इस तरह से अगर इस ई भी नहीं बराबर आएगा तो इसको बराबर संख्या का मान रख के बना सकते हैं, ये बराबर नहीं आएगा, यानी कि इसको क्या हो जाएगा असंतृप्त है, साहचर्यता नहीं है। ये इस तरह से लिख सकते हैं, साहचर्य नहीं है। अब जी नंबर क्वेश्चन, F तो हो गया, जी नंबर बोल रहा था कि भाग के अंतर्गत साहचर्य है कि नहीं। तो इस तरह से अगर भागा देंगे तो बराबर दोनों बगल नहीं आएगा तो साहचर्य नहीं है, हो गया। उसके बाद जी वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जी वाला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हम 1 को 0 से भाग देकर से भाग कर सकते हैं। अभी ना हम बताए थे कर 1 में 0 से भागा देना है ना, 0 से देना है 1 में भाग। अगर 1 गुने 0 करेंगे तो 0 आता है, लेकिन अगर 0 भागे 1 करेंगे तो हो जाएगा अपरिभाषित, इसको नहीं दे सकते हैं ना। कैसे भागा दीजिएगा, यहाँ 1 ही नहीं करेगा 0 के पढ़ा में कभी भी, 0 से खाली 0 ही करता है तो ये अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित हो गया। कोई दिक्कत है। प्रश्न संख्या 11, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान को क्या करना है, भरना है। जैसे कि बोल रहा है पहला में बोल रहा है
शून्य का व्युत्क्रम, यहाँ शून्य लिखल है, इसका व्युत्क्रम करना है। इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा लिखना है ना। तो शून्य का व्युत्क्रम 2 का रहेगा तब ना, वो बट्टा में रहेगा तो कुछ तब ना। तो बट्टा में हमेशा किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी रहता है तो उसके बट्टा में 1 ही रहता है हमेशा ना। तो 0 है तो 0 के नीचे भी 1 होगा। तो 0 के नीचे अगर 1 है तो इसको व्युत्क्रम बोल रहा है ना। तो व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, उल्टा हो जाता है, यानी कि 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे हो जाएगा। तो अभी हम क्या बताए थे, अभी हम बताए थे कि अगर कोई भी संख्या है 2 गुना 0 करेंगे तो इसका 0 आ जाएगा। लेकिन अगर 0 ऐसे ही भाग दे देंगे तो संभव नहीं है। क्या नहीं है? संभव नहीं है, इसका मान नहीं आएगा, नाम मान नहीं आएगा ना। संभव नहीं है, चाहे अपरिभाषित नहीं है, इस तरह से अपरिभाषित है, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे संभव नहीं है। क्या लिख देंगे? संभव नहीं है लिख देंगे यहाँ। उसी तरह से बोल रहा है अगला सवाल बी नंबर। बी नंबर में क्या बोल रहा है? संख्याएं, एगो यहाँ संख्या लिखना है तथा इतना कि स्वयं का व्युत्क्रम है। मतलब स्वयं के व्युत्क्रम कई गो संख्या है। देखो 0 एगो था तो 0 का तो स्वयं के व्युत्क्रम नहीं आया 0, इसका तो व्युत्क्रम आ गया था, अब संभव नहीं था इसका, क्योंकि इसका था तो इसका कुछ कर दिया, इसका व्युत्क्रम कर दिए तो कितना आ गया? व्युत्क्रम कर दिए तो 1/0 थी, तो संभव नहीं था, संभव नहीं है। लेकिन 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और इसका कुछ नीचे नहीं है तो 1 होगा। तो यानी कि इसका कितना आ जाएगा आंसर? 1 ही आ जाएगा। यानी कि पहले ही भी 1 था, 1 तो अपना से नहीं लिखे थे, सबके नीचे रहता था, इसका भी नीचे लिख दिए थे। तो यानी कि 1 आ गया, पहले भी 1 अब भी 1, तो स्वयं का स्वयं नहीं आ गया, पहले 1 था और तो 1 जहाँ कुछ लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यानी कि एगो संख्या 1 है जो समान होता है, स्वयं का व्युत्क्रम होता है ना। तो स्वयं का व्युत्क्रम एगो संख्या 1 हो गया, एगो संख्या 1 हो गया। अब एगो देखेंगे कुछ और फिर 1 ही आना चाहिए। एगो हमको पता है कि एगो -1 होता है ना, उसका व्युत्क्रम भी -1 होता है, क्योंकि सबके नीचे 1 है तो इसको -1 के नीचे भी 1 होगा। सबके नीचे 1 लिखा है ना अपना से, तो इसको नीचे भी 1 ही होता है। चाहे कुछ भी संख्या लिखेंगे, कोई भी संख्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, 2 लिख दिए, इसके नीचे भी 1 ही है, इसको 6 लिखे, 1 ही लिखे। क्या है 1 लिखते हैं सब जगह, है कि अगर 1 से भागा देंगे 4 में ना तो 4 ही आएगा, इसीलिए 1 लिखते हैं। लिखा रहेगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा रहेगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए 1 मानते हैं नीचे। तो यानी कि इसको भी कुछ कर देंगे, 1/1 कर देंगे और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो इसका भी कुछ आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो स्वयं का व्युत्क्रम नहीं आ गया, पहले लिए थे अपना से 1 और फिर आ गया -1, यहाँ इसमें भी लिए थे 1 और आ गया इसका व्युत्क्रम भी 1, तो स्वयं का व्युत्क्रम नहीं हो गया, स्वयं का व्युत्क्रम आ गया स्वयं। तो यह तो पूछ रहा था कौन संख्या है जो स्वयं का व्युत्क्रम, संख्या कितना है और कितना है कि व्युत्क्रम समान है, मतलब स्वयं है। तो एगो 1 है, एगो -1, ये दोनों का व्युत्क्रम कुछ हो जाता है, समान हो जाता है, मतलब 1 ही हो जाता है, स्वयं ही हो जाता है। तीसरा नंबर सवाल था परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम। तो परिमेय संख्या अगर कोई है, जैसे 2/3 परिमेय संख्या है, कैसे हम मानेंगे कि परिमेय संख्या है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो P/Q के रूप में किससे लिखा जा सकता है? P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसको Q कुछ नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बराबर में 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ 0 नीचे नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? कि अगर कोई भी संख्या है उसमें नहीं, अगर 0 से भागा देते हैं तो संभव तो नहीं होता, इसका मान संभव नहीं होता, इसीलिए ना, ये संभव नहीं होता इसीलिए। तो यहाँ क्या है 2/3, तो 2/3 इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है ना, अभी ये बताया। तो 2/3 का व्युत्क्रम, ये परिमेय संख्या है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 3/2, इसका गुण कट, ये वाले से कट जाएगा, ये वाले से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 ना। तो इसका व्युत्क्रम का गुणनफल कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसका हो गया। 4 नंबर सवाल है डी नंबर। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, 2 परिमेय संख्या है उनका गुणनफल। तो 2 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे तो परिमेय संख्या ना आएगा, तो यह हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे कि 2/3 है गुना 4/5 है, जब कुछ भी है तो इसको गुना करेंगे तो 8/15, ये क्या जाएगा? परिमेय संख्या आएगा, परिमेय संख्या। अब अगला सवाल ये आसान वाला था, परिमेय 2 परिमेय की संख्या गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा। उसके बाद ई नंबर सवाल है क्या है? किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है, किसी धनात्मक है, धनात्मक मतलब प्लस में रहेगा ना, माइनस से इसमें नहीं आना चाहिए, यानी कि 3/4, इसमें तो माइनस नहीं है, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे पहचाने? क्योंकि यहाँ 0 नहीं है,
जिसे पी बटा क्यू क्रम रूप में लिखा जा सकता है, तो पी बटा क्यू में नहीं लिखे हैं, तो लिखे हैं तो परिमेय है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3, यानी कि 4/3 है, यानी कि हो जाएगा धनात्मक का धनात्मक ही नहीं आया, ऋणात्मक नहीं आया, तो यहाँ हो जाएगा धनात्मक। यहाँ क्या हो जाएगा? धनात्मक। यहाँ धनात्मक लिख देंगे। धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होता है। उसके बाद लिखा है एफ नंबर में क्या दिला है? एफ नंबर में दिला है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी ऋणात्मक कोई भी अगर ऋणात्मक लेते हैं, जैसे कि -3/4 ही लेते हैं, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4/3। 4/3 होगा ना, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, ये नीचे वाला ऊपर चल जाता है, नीचे वाला ऊपर चल गया 4 और ऊपर वाला नीचे आ गया 3। आई माइनस तो ऊपर नीचे को हम बैठा सकते हैं, तो माइनस में पहले भी था परिमेय संख्या, माइनस में फिर आ जाता है, यानी कि ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक ही हो जाएगा, ऋणात्मक। उसी तरह से अब जी नंबर क्या याद है? 1/x है, अब x बराबर 0 नहीं है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x का व्युत्क्रम अभी हम क्या बताए थे कि इसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि x नीचे है तो ऊपर कर देंगे, और ऊपर 1 है तो नीचे 1 कर देंगे। अब नीचे अगर 1 रहता है तो कोई भी संख्या उतना ही लिखाता है जितना ऊपर रहता है। 10वां केज किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन है। किसी भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या है उसे शून्य से विभाजन करना है। तो कोई भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या उसे शून्य से विभाजन, तो शून्य से विभाजन करने पर क्या होता है बताया है ना? अगर कोई भी संख्या है और 0 से गुना करेंगे, शून्य से गुना करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन विभाजन करेंगे तो अपरिभाषित, यानी कि असंभव इसका मान होता है। असंभव, इसका मान निकाल ही नहीं सकते हैं, असंभव बोल सकते हैं या अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन होगा। 11 का तो एज खत्म हो गया, ऐसे तक था 11 नंबर क्वेश्चन में, 12 हो गया। 12 में है उत्तर दीजिए, बोल रहा है 12 में उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए, किसका उत्तर देना है? क्या -1 पूर्णांक दिला है ना, -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9, क्या लिखा है? 8/9 है। क्यों अथवा क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं था, क्या नहीं था यहाँ, क्यों नहीं, तो इसको पहले बटा में बदलेंगे ना, तो बटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, पहले जैसा है तैसे लिख देंगे। तो -1 पूर्णांक 1/8, तो इसको बराबर करके कौन चीज़ लिखेंगे, इसको 8 से 1 में गुना करेंगे, इसमें -1 लिखा है उसमें ना, तो 8 गुना -1 तो -8 हो जाएगा। -8 में प्लस कर देंगे तो -7 होता है ना। माइनस अगर 8 रुपये कर्जा है तो उसमें 1 रुपया जोड़ देंगे तो 7 रुपये ना कर्जा होगा, तो 7/8 हो जाएगा। नीचे रहता है वही लिखा जाता है, तो -7/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है, इसका उल्टा करना है, तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा करता है, तो उल्टा करते हैं तो कितना हो जाता है? 8/9 हो जाएगा। 8/7 होगा, 9 नहीं, 8/7। ऊपर नीचे 8 है तो ऊपर 8 आ जाएगा, और ऊपर 7 है तो नीचे 7, माइनस का माइनस, तो 8/9 होगा, नहीं होगा तो इसका कुछ हो जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इसको बाटा करने पर -7/7 आ रहा है, इसको प्रतिलोम बनाएंगे तो -8/8 है। 12 के 2, क्या 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है? क्यों अथवा क्यों नहीं, तो इसको हम यहाँ लिख दिए और इसको दशमलव काट के नीचे बैठा दिए थे ना। दशमलव के बाद एगो संख्या है तो 1 पर एगो 0 बैठा दिए, तो इसका क्या हो गया? 3/10, इसका 3/10 हो गया, तो इसको अब बदलेंगे ना, तो ये हो जाता है, इसको से इसको गुना करते हैं, 3 के पढ़ा 3 बार 9 होता है, और 9 ऊपर वाला जोड़ देते हैं तो 10 हो जाता है, तो 10/3। और इसका क्या बोल रहा है? गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, उल्टा मतलब व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब 3 ऊपर हो जाएगा और 10 नीचे, तो यो ले आ गया ना सेम, तो सेम आ गया तो कुछ हो जाएगा हाँ है। गुणात्मक प्रतिलोम कितना है? हाँ, यहाँ हो जाएगा हाँ। और क्यों है? हाँ, क्योंकि बताइए दिए क्यों कैसे हो गया हाँ। अब सी नंबर क्वेश्चन है, क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है? 0.4, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0.4 है, तो इस दशमलव काट के यहाँ कितना हो जाएगा? ये दशमलव के बाद एगो संख्या है तो एगो 0 बढ़ जाएगा, तो यानी कि 4 दशमलव कितना हो गया? 10 ना। तो 2 से इहो कटता है 2 बार में, और 2 से इहो कटता है 5 बार में, तो कितना हो जाएगा? 2/5। और व्युत्क्रम कितना दिया है? 2/5, यानी कि इसका व्युत्क्रम नहीं हो जाएगा 5 ही बटा 2। क्यों, कैसे हो जाएगा? क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा व्युत्क्रम लिखेंगे तो
अब 5 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, तो यानी कि हाँ हो जाएगा इसका भी, ये भी हाँ है, हाँ खाली होगा। व्युत्क्रम है 5/2 4/0.4 का। उसके बाद डी नंबर सवाल है। डी नंबर में क्या दिया है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा, यानी कि है 6/13 को 13 लिख सकते हैं। और उसके बाद बोल रहा है कि -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करना, -7/16 के व्युत्क्रम कुछ ही हो जाएगा, तो व्युत्क्रम हो जाएगा 16/-7 होगा। अब इसको गुना करना है, तो गुना करेंगे किस में, इसमें गुना करेंगे तो -16 होगा बटा में 7, तो इसको गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा, कटेगा तो कोई नहीं ना, 16 से नीचे कटवे नहीं करता है, न ऊपर से नीचे कटेगा, तो कितना हो जाएगा 16×6 96, माइनस है तो -96 और 13×7 91, तो 96/91 हो गया आंसर। उसके बाद बोल रहा है ई नंबर में क्या बोल रहा है, ई नंबर में है 5/7 प्लस 2/7 गुने 5, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए प्लस है, तो भीम का जोड़ बनाना है, तो ये लघुत्तम ले लेंगे 7 से भागा देंगे 7 में तो 1 आएगा, तो 1 से गुना कर देंगे 5 में तो 5 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ 7 से भागा देंगे 7 में तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा, ऐसा गुना है तो गुना 5, यहाँ क्या हो जाएगा 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, और नीचे 7 है तो नीचे 7 और गुना में 5, तो ऊपर 5 गुना है ना, तो ऊपर में 5 7 है तो 7 कितना हो जाएगा 35/7। अरे गलती हो गया, थोड़ा गलती नहीं हुआ है लेकिन काटे नहीं खाली बस, इसको काट देते हैं, देखिए एक न हो जाता है, एक बार में हो काट जाता है 7 के पढ़ा से 7 के पढ़ा वो से, तो यहाँ वैसे काट सकते हैं। 7 के पढ़ा में 35 का बार आता है 5 बार में, तो 5 यहाँ आ गया, अब 5 खाली यहाँ आ जाता है, 1 गुना 5 करते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आया, लेकिन ये खाली काटने के लिए गलती हुआ था, तो आगे भी काट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ काटेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ नंबर क्वेश्चन में है 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 0/2, अभी हम बोले थे ना 0/2, ये 0/2 है, तो इसका मान तो 1 होगा, लेकिन इसका व्युत्क्रम करेंगे तो अब उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा यानी कि 2 नीचे है तो 2 ऊपर हो जाएगा, 0 ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। इसका अब क्या होगा, कोई भी संख्या से अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है, लेकिन 0 से अगर भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, संभव नहीं है ना, संभव नहीं है, इस तरह से हो जाएगा। प्रश्नावली 1.3 खत्म हो गया। धन्यवाद।